नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई मोहल्ले जलमग्न, लोगों में आक्रोश। रीवा में भारी बारिश के बाद उप मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी जन समस्याएं। रीवा में नवनिर्मित एयरपोर्ट की बाउंड्री फिर ढही। रीवा में गैस पाइपलाइन फटने से लगी भीषण आग, दहशत में लोग। रीवा में खैरी गांव में बाढ़ में फंसे 23 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रीवा में रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाने के बावजूद बच्चे की मौत, दवा की गुणवत्ता पर सवाल। मैहर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव से मां शारदा मंदिर मार्ग बंद। मैहर में नायाब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सतना में सड़क की कमी बनी मौत का कारण, महिला ने रास्ते में तोड़ा दम। सिंगरौली में जूता व्यापारी का नदी में मिला शव। एमपी में 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने शहर के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहर के कई मोहल्ले, जिसमें झिरिया, बिछिया, निपनिया, विकास कॉलोनी सहित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान खराब हो रहा है और कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। झिरिया मोहल्ले में देर रात नाले का पानी घरों में घुस गया, जहां तकरीबन 50 से अधिक घरों में घुटनों से ज्यादा पानी भरा रहा। बिछिया मोहल्ले में बिहार नदी का जल स्तर बढ़ने से बिछिया किला मार्ग और लक्ष्मणबाग मार्ग पूरी तरह बंद हो गए हैं। शांति विहार कॉलोनी में रात के करीब 2:30 बजे लोगों के घरों में पानी घुस गया। बताया गया है कि अतिक्रमण के चलते नालियां जाम होने से बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है। देर रात तक जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बाढ़ की स्थिति से लोगों को निजात मिल सके और इस समस्या में फंसे लोग राहत की सांस ले सकें। पहली ही बारिश में शहर की बदहाल स्थिति ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रीवा में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव से प्रभावित स्थानीय लोगों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रानी तालाब क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही और राहत कार्यों में तत्परता बरतने के निर्देश दिए, जबकि जलभराव से प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। साथ ही गुड़ चौराहा के शासकीय स्कूल के 1 और 2 में रहवासियों के ठहरने और अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और त्वरित सहायता सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए बनाए गए राहत केंद्रों का भी निरीक्षण किया तथा पीड़ितों से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न रहने की समझाइश दी। तो बारिश जब ज्यादा रहे और जब ये वो फटे अपने को यहाँ आने को, तो सब लोग आ जाना जल्दी। तो ये सब हम ना करें, जान करने जरूरी होती है। जो गल्ला भीगा है उसकी भी अभी जांच करा देंगे। जिसका गल्ला भीगा होगा उसको गल्ला रहेगा, खाने की ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, सामान भीगा रहेगा, उसको मार्जिन का भी रहेगा। पर ये है कि बारिश में रुकना मत वहाँ पे। हाँ, नहीं रुकना, जांच करना जरूरी होती है। तो लड़के बच्चे कोई ना रहे, आप चिल्लाने लगी है, पानी चलो निकलो निकलो। एसपी ने भी जल प्रभाव से प्रभावित स्थलों का निरीक्षण कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यतः हमने निपनिया क्षेत्र का किया है, बाकी जो हमारे अन्य पुल हैं या उन सब का भी क्षेत्रों का किया है।
और अभी ये दो मेन हमारे यहाँ पे यहाँ शहरी क्षेत्र में जो जलमग्न थोड़ा सा सड़कें हो गई हैं, खासकर निपनिया और बिछिया में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और इसको यातायात वगैरह को भी डाइवर्जन का भी हम प्लान बना रहे हैं। बाकी चीज़ें भी हमारे अन्य अधिकारी भी अलग अलग जगहों पे भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है व्यवस्था वहाँ पे प्रॉपर नागरिकों के लिए जो भी व्यवस्था किया जा सकती है उसको किया जा रहा है। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों से भेंट की और उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता की शिकायतों और मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने जलभराव, बुनियादी ढांचे और अन्य स्थानीय समस्याओं से संबंधित मुद्दे उठाए। उप मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन को प्रभावी कार्यवाही करने और समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने के आदेश दिए हैं। रीवा जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही भीषण बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीहर और टमस नदी अपने रौद्र रूप में है, जिसका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। चौराहटा थाने के अंतर्गत खैरी गांव में रात को अचानक नाले में आई बाढ़ के कारण 23 लोग अपने घरों में फंस गए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाकी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और उन्होंने निकलने से मना कर दिया। एसडीआरएफ ने अन्य क्षेत्रों में भी रेस्क्यू कार्य किए। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर में घरों में 3 से 4 फीट पानी घुस गया था, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। सिलपरा अंडरपास में 2 वाहन फंस गए थे और बिछिया में नए तालाब के पास जलभराव की स्थिति थी। रौसर और कुठुलिया में भी जलभराव की समस्या देखी गई। एसडीआरएफ ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से पानी से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। सर, लगातार रात से हमें पॉइंट मिल रहे थे। रात में करीब 1 बजे हमें टीकर का पॉइंट मिला था हमारे स्टेट कमांड सेंटर भोपाल से। टीकर गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत हमें पॉइंट मिले थे, 2 अलग अलग जगहों से मिले थे, जहाँ पे घरों में 3 से 4 फीट पानी घुसा हुआ था। वहाँ पे किसी प्रकार की मतलब जनहानि की समस्या नहीं थी, इसलिए हम अगले पॉइंट पे गए। हमें सिलपरा का एक पॉइंट मिला करीब 3 बजे रात में। सिलपरा अंडरपास पे 2 वाहन फंसे हुए थे। वहाँ भी ये जानकारी मिली कि किसी प्रकार का कोई भी जनहानि नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वाहन फंसे हुए थे। तो डिप्टी कमिश्नर नगर निगम के द्वारा हमें सूचना मिली, बिछिया में निचले इलाकों में नए तालाब के पास में जल भराव की स्थिति हो गई है। वहाँ पे टीम के द्वारा जाकर के रेस्क्यू कार्य किया गया। इसके बाद रौसर, जो कि चौराहटा थाना अंतर्गत ही रौसर आता है, कुठुलिया रौसर, वहाँ पे हमने जाकर के स्थिति का मुआयना किया। वहाँ पे भी कोई ज़्यादा जनहानि की समस्या नहीं थी, लेकिन जल भराव की ज़रूर समस्या है। वहाँ पे पंचायत के जो भी सदस्य हैं और जो सरपंच हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि आप जो है नाली का मार्ग बनाने के लिए काम करें। और अभी जो लेटेस्ट पे जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच हमें जो पॉइंट मिला था चौराहटा थाना अंतर्गत खैरी गांव में, यहाँ पे 25 से 30 लोगों के फंसे होने की जानकारी हमें मिली थी, जिस पे कार्रवाई करते हुए जिला सेनानी के नेतृत्व में टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और करीब 23 लोगों को हमने सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हमारे टीम के द्वारा में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जो बाकी लोग थे वो बिल्कुल अपने घरों में सुरक्षित हैं। उन्होंने आने से मना कर दिया है और हमने भी ये चेक किया है कि वो सुरक्षित हैं, इसलिए आगे की रेस्क्यू कार्रवाई यहीं स्थगित की गई। रीवा के नवनिर्मित एयरपोर्ट की बाउंड्री एक बार फिर चंद घंटों की बारिश में धराशायी हो गई। यह दूसरी बार है जब एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री बारिश का भार सहन नहीं कर सकी और जमींदोज हो गई। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछली बारिश के मौसम में भी उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट की बाउंड्री गिर गई थी, जिसे दोबारा बनाया गया था, लेकिन फिर पहली बारिश में ही बाउंड्री के ढहने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो शेयर कर विपक्षी दल के नेता और समाजसेवी प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। रीवा के समान थाने के संजय नगर मोड़ स्थित एक विद्यालय के पास गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग जल उठी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटों को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही इंडियन ऑयल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अग्निशामक यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले विद्यालय में लगभग 2 फीट पानी भर गया था। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम की जेसीबी मशीन
टीम कच्ची नाली की खुदाई कर रही थी। इसी दौरान नीचे से गुजर रही गैस पाइपलाइन को जेसीबी का बकेट लग गया, जिससे मुख्य सर्विस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे एलपीजी गैस तेजी से रिसने लगी और आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि ऊपर से गुजर रही बिजली की केबल भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के चलते सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। एहतियातन तत्काल वहां से गुजर रहे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई ताकि कोई जनहानि ना हो। रीवा में आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि बच्चे को समय पर रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाए गए थे, इसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पहाड़िया निवासी राजेश नट 16 जून को अपनी मौसी के घर नरेंद्र नगर आया था। खेलते समय एक आवारा कुत्ते ने उसकी गर्दन पर काट लिया। परिजनों ने उसे तुरंत कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे 16 जून को पहला, 20 जून को दूसरा और 27 जून को तीसरा रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर्स ने चौथा इंजेक्शन 16 जुलाई को लगाने की सलाह दी थी, लेकिन इससे पहले ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी और कुछ दिनों के बाद राजेश अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर परिजनों ने इसे गंभीरता से लेते हुए बच्चे को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चा गंभीर रेबीज संक्रमण का शिकार हुआ है और दिमाग पर असर पड़ने से उसकी यह स्थिति हो गई है। परिजनों ने बताया कि सभी इंजेक्शन समय पर लगाए गए थे, फिर भी बच्चे की जान नहीं बच सकी। इस मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्र से पत्राचार कर विस्तृत जानकारी की रिपोर्ट मांगी है। मैहर में पिछले 22 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लिलजी और टमस नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मां शारदा मंदिर मार्ग पर 4 फीट तक पानी भरने से श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर रानी बाटड़ और पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था शुरू की, जिसके बाद मंदिर मार्ग पर आवागमन धीरे धीरे बहाल हो रहा है। वन विभाग कार्यालय और रेलवे स्टेशन के बाहर भी जल भराव के कारण यात्रियों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैहर उचेहरा मार्ग पर लिलजी नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं ग्राम अमिलिया से उचेहरा मार्ग पर टमस नदी का पानी 15 फीट ऊंचे पुल से भी ऊपर बह रहा है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैहर पुलिस ने नायाब तहसीलदार रोशनलाल कोल पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने वाले आरोपी रावेंद्र बैस उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 जुलाई 2025 की है, जब नायाब तहसीलदार अपनी टीम के साथ ग्राम कुबरी में एक विवाद का निरीक्षण करने गए थे। पुलिस के अनुसार एक नीले रंग के ट्रैक्टर में रेत लदी थी, जिसे पहले एक नाबालिग चला रहा था। नायाब तहसीलदार को देखकर नाबालिग भाग गया। इसके बाद आरोपी रावेंद्र बैस ने ट्रैक्टर चलाकर जानबूझकर नायब तहसीलदार और उनके स्टाफ को कुचलने की कोशिश की थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने उसे इटारसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। सतना के नागौद विकासखंड के द्वारी ग्राम पंचायत के हनुमान टोला में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने एक महिला की जान ले ली। शनिवार को भूरा चौधरी की 65 वर्षीय पत्नी कल्लीबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कच्चे रास्ते और बारिश के कारण कीचड़ होने से कोई वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। परिजनों और ग्रामीण उन्हें खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कल्लीबाई ने दम तोड़ दिया। बता दें कि हनुमान टोला में करीब 15 परिवार रहते हैं। 1 दशक पहले तत्कालीन सरपंच सुभद्रा गौड़ ने रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी का रास्ता बनवाया था, लेकिन उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बारिश में खेतों के बीच का यह कच्चा रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आम हैं, जहां सड़क की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। यह क्षेत्र रैगांव विधानसभा में आता है, जहां से भाजपा विधायक और प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी हैं। ग्रामीणों ने मंत्री के क्षेत्र में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की कमी पर आक्रोश भी जताया है।
सिंगरौली जिले में 2 दिन से लापता जूता व्यापारी अनिल सोनी का शव बैढ़न थाना क्षेत्र की नदी में मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अनिल सोनी काली मंदिर रोड पर कन्हैया शू सेंटर चलाते थे। वे गुरुवार दोपहर से लापता थे। परिजनों ने बैढ़न कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तलाश के दौरान उनकी स्कूटी छत्तीसगढ़ से रसल गंडा वाटरफॉल के पास लावारिस हालत में मिली। सिंगरौली और छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद शनिवार को उनका शव नदी में बरामद हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि अनिल सोनी अपना मोबाइल और सोने चांदी के जेवर घर पर छोड़ गए थे। परिजनों के अनुसार अनिल डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह आत्महत्या थी या दुर्घटना। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। विंध्य क्षेत्र में बारिश के चलते बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी, रामघाट, भरतघाट सहित सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं। घरों, दुकानों में भी पानी घुस गया है। लोग नाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। शहडोल में बाणसागर डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। शनिवार दोपहर 1 बजे रेडियल गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन 13 जुलाई को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।